अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हाल ही अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है मैंने टूर किया था एक थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर का। तो उसमें टोटल मेरा कॉस्ट कितना आया था, किस तरीके से गया था और कितने दिनों के लिए गया था, तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ़ और सिर्फ थाईलैंड की डिटेल्स बताऊँगा कि थाईलैंड तक आने जाने का कितना ख़र्चा है और कौन सी एयर से मैं गया था, कितने दिन वहाँ पे मैंने जो है स्टे की और कौन कौन से किस किस्म के जो वो होटल्स थे उसमें रहा था। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये जितना कुछ मैं बताऊँगा इसमें जो ख़र्चा है वो फ़्लाइट को छोड़ के बाकी चीज़ें मैं जो है शेयरिंग में बताऊँगा, क्योंकि हम 2 लोग थे तो मैं आपको 2 लोगों की ये शेयरिंग बताऊँगा कि उस पे कितना ख़र्चा आता है। तो सबसे पहले जो है आपका वीज़ा है, वो वीज़ा अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहें थाईलैंड के लिए तो ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, किसी ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू करेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये शायद वो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा और उसके बाद आपको वहाँ से आपकी जो है चीज़ें प्रोसेस नहीं बल्कि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करके आपको थमा देगा और आपने ख़ुद जाके वहाँ पे एम्बेसी में जमा करनी है। बाकी जो है वो है, अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। तो टोटली ये फ़ीस जो बनता है वो 13,000 रुपये जो है वो थाईलैंड वाले चार्ज करते हैं वीज़ा के, और बाकी 2-3 हज़ार आपके जो वो होगा कंसल्टेंट होगा वो चार्ज करेगा। तो इस तरह से ये कोई 15-16 हज़ार रुपये बन जाते हैं। अगर आप ख़ुद करें तो 13,000 में। ये हो गया फ़ीस का। बाकी उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें जो है आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट से मिल सकती हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके लिए सिंपली आपकी तस्वीरें चाहिए, पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ वैलिड हो, और उसके साथ साथ जो है वो आपके 6 मंथ्स का जो है बैंक स्टेटमेंट हो। बैंक स्टेटमेंट कुछ 4-6 हज़ार रुपये उसके अंदर 5-6 लाख रुपए की डिपॉज़िट हो उसके अंदर। ये सारी चीज़ें उसमें चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर ऑफ़र लेटर वगैरह। तो ये है। फिर उसके बाद जो है आपने जाके वो जमा करने हैं। 5-6 दिनों के बाद आपको वहाँ से वो वीज़ा मिल जाता है और इस तरह से ये। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लेंगे इसके लिए फ़्लाइट। आप फ़्लाइट जो है वो डिपेंड करता है आप किन दिनों में जाते हैं, और वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है उसका चार्जेस जो हैं उसके राउंड। तो मैं जब गया था तो मेरे ख़्याल में वो कोई 2 लाख के करीब था, 1,80,000 1,90,000 इस तरह से, अगस्त में, जब मैं अगस्त में गया था। तो आप कराची से थाईलैंड, बैंकॉक, फिर कराची जो है वो एक रिटर्न टिकट होगी आपकी, ये 1-2 लाख रुपए की। फिर वहाँ डोमेस्टिक आप फ़्लाइट लेना चाहेंगे। अगर बैंकॉक से आप फुकेट जाना चाहते हैं तो फुकेट के लिए भी आप बाय एयर जा सकते हैं, या टाइम बचानी है तो वरना बाय रोड भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक है वो सस्ती होती हैं, वो आपको तकरीबन कोई मिल जाएगी 8 या 9 लाख हज़ार रुपये के दरमियान में आपको एक साइड की आपकी टिकट हो जाएगी, बन जाएगी। तो वो आप कर सकते हैं वहाँ से फुकेट के लिए। तो ये सारा वो है, फुकेट का है। फिर इसी तरह से आप वहाँ जाके यानी कि 1,90,000 आपका पाकिस्तान से टिकट लगा। फिर आप जो है वहाँ जाएंगे तो फिर 9,000 आप वहाँ से एक ऐड कर लें जाने का, 9,000 आने का। फुकेट से तो 18-20 हज़ार आप ये ऐड कर लें उसके अंदर। फिर उसके साथ होटल है, आप फुकेट में जाके रहते हैं तो वहाँ से अच्छे से अच्छा होटल जो है बेहतरीन किस्म का, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगी, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन कोई 3 स्टार किस्म टाइप की होटल होगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके जो चार्जेस हैं वो 2 बंदों के, जो 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ जो हमने पे किए थे, वो कोई 15 बात इस की 20 बात या 21 इस तरह से कुछ, इस 1500 के करीब जो था वो बात थे। अब बात भी जो है वो उसको फिर आप जाके कैलकुलेट कर लें कि पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं 1500 बात के, तो वो कर लें। वो फिर हमारे ये 2 नाइट्स के लिए था, जिसके अंदर फुकेट में जो है वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड थी, जिसमें इसी में ही ब्रेकफास्ट भी था। तो ये हो गया। फिर आप इसी तरह से देख लें कि अगर आप 1 रात 2 रातें करते हैं तो 2 रातों की ये चार्जेस हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसको 4 जितने भी रातें होंगी फिर उससे थोड़े से बढ़ते जाएंगे। तो ये एक कैलकुलेशन है जो मैं बता रहा हूँ, वो 2 नाइट्स की है।
फिर सेम इसी तरह से फिर आप जो वापस आएंगे, फिर आप पटाया में रहते हैं या किसी और जगह पे, जो पटाया में हम, क्योंकि मैं फुकेट और पटाया में रहा था और बैंकॉक में 3 जगहों पे, तो ये मेरी जो स्टे थी वो 2-2 नाइट्स की थी। तो इसी तरह से जो है आप फुकेट में आपको पटाया में भी तकरीबन कोई इसी तरह से 1500-1700 बात के करीब में 2 बंदों के लिए आपको मिल जाएगी वो रूम। तो इसके बाद जो है वो बैंकॉक में भी इसी तरह से है। बैंकॉक में भी हम रहे थे, वहाँ पे जो है वो उनकी जो मशहूर जगह है वहाँ पे हम रहे थे बैंकॉक में। तो वहाँ पे जो है हमने दिए थे उसको अराउंड 17 यानी 1700 बात के करीब दिए थे 2 नाइट्स के लिए। तो इस तरह से यानी कि आप 6 रातें में रहा था वहाँ पे थाईलैंड में, और 7-8 दिन बन रहे थे। इसमें से एक जो है वो रिटर्न टिकट भी थी फुकेट से थायास की बैंकॉक से फुकेट से फिर बैंकॉक, ये सारे मिल मिला के कोई बन रहे थे हमारे, बने थे कोई तकरीबन होटल बुकिंग फ़्लाइट्स ये सारा मिला के 2 बंदों का 16,000 रुपये बने थे, 16,000 बात बने थे। तो इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें, हाँ बाकी इसके अंदर खाना पीना कुछ भी शामिल नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, उसको कैसे एंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप चाहें तो एक ब्रेड खा सकते हैं, चाहें तो आप बहुत अच्छे होटल में जाके खाना भी खा सकते हैं। तो इस तरह से बाकी जो चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, ख़र्चे हैं, वो आपके अपने ऊपर हैं। ये वो ख़र्चे हैं जो आपको हर हाल में करने हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप जो उसकी है होटल की है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अच्छे होटल में रहें या जाके हॉस्टल में रहें। हॉस्टल में रहेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, बहुत कम ख़र्चा होगा आपका। अगर आप किसी अच्छे 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहना चाहेंगे तो फिर उसके ख़र्चे थोड़े से बढ़ेंगे। तो ये एक टोटल छोटा सा जो है वो छोटी सी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सोचा कि आपको बता दूं कितना ख़र्चा आता है। तो ये ख़र्चे जो बताए हैं इसको टोटल आप कैलकुलेट कर दीजिएगा कि कितना ख़र्चा आ रहा है, उसी तरह से आप प्लान कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि ये जितना ख़र्चा था वो यानी कि 6 नाइट्स थे और 8 दिन थे थाईलैंड में। बाकी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 12 से 14 दिनों के लिए आप विज़िट प्लान बनाएं, आप जब जाना हो वहाँ पे थाईलैंड के लिए। बेशक थोड़ा सा ख़र्चा होगा लेकिन आपको जो है वो एक अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकेंगे, अच्छे तरीके से उसको देख सकेंगे थाईलैंड को। तो ये था। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।